दोस्तों मुगल साम्राज्य, जी हाँ, उसी मुगल साम्राज्य जो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। दोस्तों बाबर एक उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद शाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के सभी मुगल शासकों के बारे में डिटेल से। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है बाबर। दोस्तों बाबर, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक है। दोस्तों बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। दोस्तों बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। दोस्तों बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। और बाबर के 4 पुत्र हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। दोस्तों बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। दोस्तों बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया था। दोस्तों प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। दोस्तों उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। दोस्तों बाबर द्वारा प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, 4 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहले नंबर पर आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों ये जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय रहा, इब्राहिम लोदी मारा गया। दोस्तों वही आइए हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, खानवा का युद्ध। दोस्तों 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर ही विजय रहा। दोस्तों तीसरे नंबर की बात करते हैं चंदेरी का युद्ध। ये 29 जून 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ और इसमें बाबर विजय रहा। दोस्तों वही घाघरा का युद्ध, ये जो है 6 मई 1529 में हुआ था और ये अफगानों एवं बाबरों के बीच हुआ था और दोस्तों बाबर इसमें फिर विजय रहा। ये 4 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। दोस्तों बाबर को अपने उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। दोस्तों बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा लगाया और दोस्तों वही हम बात कर लेते हैं, युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि भी ये धारण किया। दोस्तों 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। दोस्तों वही बात कर लेते हैं, बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया। दोस्तों वही हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि दोस्तों करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है हुमायूं, जो बाबर का ही पुत्र था। दोस्तों बात कर लें इसके शासनकाल 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक चली थी। दोस्तों नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। दोस्तों गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखशा का सूबेदार था। दोस्तों अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। दोस्तों इसने कामरान को काबुल और गांधार और मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जंगीरें दी। दोस्तों अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखशा प्रदेश दिया। दोस्तों 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। दोस्तों चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर खां विजय रहा। दोस्तों इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। दोस्तों बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच ही लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं फिर से पराजित हुआ और शेर खां आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दोस्तों बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घूमगढ़ों जैसे निर्वासित जीवन व्यतीत किया। और दोस्तों निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु
फारस वासिसिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया था। दोस्तों कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म हुआ। दोस्तों 1555 की लड़ाई, इस लड़ाई में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली के गद्दे पर विराजित हुआ। दोस्तों वही हम बात करते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देवरा, चौसा, विलग्राम और सरहिंद का युद्ध। दोस्तों अब आइए हम बात कर लेते हैं हुमायूं नामा की रचना। दोस्तों हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों वही हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन अब शेरशाह कौन है? शेरशाह दोस्तों सूरी साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। दोस्तों बात कर ले डॉक्टर KR कानूनों के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनील महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था और परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। दोस्तों फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिया, तभी इनका नाम शेर खान रखा गया। दोस्तों वही आइए हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अब आइए बात करते हैं द ग्रेट अकबर की। तो द ग्रेट अकबर महान सम्राट अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक चला था। दोस्तों सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानू बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। दोस्तों अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 वर्ष 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर हुआ। दोस्तों 14 वर्ष में गद्दी पर इसीलिए बैठा था क्योंकि इनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु तब हुई थी जब वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हुई, यानी हुमायूं की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अकबर के समकालीन शासक जैसे रानी एलिजाबेथ थी। दोस्तों शाह अब्बास थे, जार इरवान। दोस्तों अकबर का शिक्षक जो है अब्दुल तलीफ ईरानी विद्वान था। दोस्तों वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। दोस्तों बैरम खां, ये इनके एक बात कर लेते हैं खास जो है संरक्षक थे। दोस्तों ये बदखसा के निवासी थे और उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था और जिसमें अकबर की विजय हुई और हेमू हार गया। दोस्तों वही आइए हम बात करते हैं दीन-ए-इलाही धर्म। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना भी जो है अकबर ने ही की थी। दोस्तों अब आइए हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अकबर के कई सारे जीते हुए प्रदेश है जैसे मालवा, चुनार, आमेर, मेड़ता, गोंडवाना, मेवाड़, रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार व बंगाल, काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, कांधार। तो ये कई सारे जो प्रदेश हैं जो अकबर के द्वारा जीते गए हैं। दोस्तों दक्षिण भारत में बहुत सारे देश हैं जिसको जीता गया जैसे खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर और असीरगढ़। दोस्तों अब आइए हम बात कर लेते हैं अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य। इसने दास प्रथा का अंत कर दिया था। दोस्तों अकबर को हरिमंदिर से मुक्त कराया। दोस्तों तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया। दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी कर दिया। दोस्तों इबादत खाना की स्थापना किया। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी। दोस्तों मजहर की घोषणा की, दीन-ए-इलाही की स्थापना की, इलाही संबंध की शुरुआत की और राजधानी लाहौर बनाई। तो दोस्तों आखिर ये कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो अकबर के द्वारा किए गए थे। दोस्तों अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। जी हाँ 9 रत्न थे। वही दोस्तों बात कर लेते हैं अकबर का पुत्र जो है सलीम, जिसे हम जहांगीर कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं जहांगीर के बारे में। दोस्तों जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ यानी जहांगीर हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त
1969 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। दोस्तों वही बात कर लेते हैं, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। दोस्तों जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतविंद खां को दिया जाता है। दोस्तों जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। दोस्तों खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था। दोस्तों वही बात कर लेते हैं, खुसरो की सहायता जो है अर्जुन देव ने की थी। जहाँ सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी और इसी के कारण जहांगीर ने उन्हें फांसी दे दी। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं शाहजहां की। दोस्तों ये जो है शाहजहां, अब शाहजहां जो है हमारे बात कर लेते हैं जहांगीर का ही पुत्र थे। इनके शासनकाल 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक चला था। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय की सिंह पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी में खुर्रम खां यानी शाहजहां का जन्म हुआ और ये लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमुद्दीन बानो बेगम से हुआ। इसमें शाहजहां ने मलिका एजमामी की उपाधि धारण की। दोस्तों 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर जहाबुद्दीन मोहम्मद साबिर किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा और शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाना खान की उपाधि धारण की। दोस्तों वही बात कर लेते ताजमहल का किस्सा बड़ा ही मजेदार है। ताजमहल का किस्सा, तो ताजमहल का निर्माण कराने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लोहार थे। दोस्तों अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया और उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। दोस्तों वही आइए हम बात कर लेते इन्होंने क्या किया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। मयूर सिंहासन की बात कर रहा हूँ। दोस्तों इसका मुख्य कलाकार वे वादल खां था और बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा तुरा के जड़ाऊ कामों की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवा अफिरसिया को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। दोस्तों वही बात करते हैं इनके पुत्र औरंगजेब की। तो औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1607 ईस्वी में चला। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को देहान गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलारास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। और दोस्तों बात कर लेते हैं आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। यानी बात कर लेते हैं, ऐसा सवाल आती है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था मुगल शासक, तो ये था औरंगजेब। एक आगरा में, एक दिल्ली में, याद रखना। आइए, औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। दोस्तों जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में संपन्न हुई थी और मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले में दीवाने ए आम में औरंगजेब के सक्षम शिवाजी उपस्थित हुए और यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी और औरंगजेब ने 1600 बात कर लेते हैं 79 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। दोस्तों ये थे हमारे मुगल काल के जितने भी शासक उनके बारे में। दोस्तों और भी शासक हुए थे लेकिन उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उन सभी का अगर आप चाहते हैं तो उनका वीडियो बना दिया जाएगा, तो कमेंट कर दें। चलिए तो ये था आपका पूरा वीडियो जिसमें हमने जाना था पूरे मुगल काल के बारे में। तो अगर ये वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये जो वीडियो है आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे आगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, बाय।